से साधना होती है, साधना से कृपा का अनुभव होता है। जब हरि कृपा गुरु कृपा होती है तो साधना में हमारी रुचि होती है, और जब साधना होती है तो कृपा का परिचय मिलता है कि हमारे ऊपर अपार कृपा भगवान की है, और उस कृपा में रोता है, उस कृपा में आनंदित होता है, उस कृपा में वो बह जाता है और वो भगवान के चरणों तक पहुंच जाता है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक कृष्ण कृपा के बिना एक बार भी कृष्ण नहीं बोल सकते आप। राधा कृपा के बिना आप एक बार भी राधा नहीं बोल सकते। भगवान की कृपा के बिना आप संत समागम नहीं प्राप्त कर सकते। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आई दरसठ दीना। विभीषण जी हनुमान जी से कह रहे हैं मुझे भरोसा हो गया कि भगवान हम पर कृपा किए हैं, क्योंकि अगर कृपा न किए होते तो आप जैसे महान भक्त के दर्शन न होते। साधु समागम भगवान की कृपा, नाम जप भगवान की कृपा, प्रियाजू के धाम आना भगवान की कृपा। अब कृपा से साधना, और साधना से कृपा में डूबना। कृपा अथाह समुद्र है, भगवान कृपा समुद्र है। उनकी कृपा में वो भक्त देखता है चारों तरफ भगवान की कृपा हमारे को घेरे हुए है, और मैं प्रतिपल भगवान के नज़दीक पहुंच रहा हूं, और हृदय में आनंद उत्साह निरंतर नाम जप, ये सब कृपा से होता है। महाराज जी, क्या सात्विक गुण भी माया है आप ही का? हाँ, सात्विक गुण भी माया है, इसका भी त्याग करना पड़ता है आगे चल करके। पहले हम जैसे कांटे से कांटा निकालते हैं तो हम सतोगुण बढ़ाकर रजोगुण तमोगुण का त्याग करते हैं, फिर भगवान की भक्ति के प्रभाव से गुणातीत हो जाते हैं, तीनों गुणों से परे। क्योंकि भगवान गुणातीत है ना, तो भगवान का प्रेम भी गुणातीत है। गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम, ये सब प्रेम के लक्षण हैं। तो जो सतोगुण है ये भी दयादि वृत्तियों से बाधक बना देता है। जैसे भरत जी ने दया किया तो हिरण के उसमें फंस गए। तो दयादि वृत्तियों का भी त्याग करके निर्ममो निरहंकारा, ना किसी से ममता ना कहीं अहंकार, निरंतर भगवत चिंतन परायण होकर वो महापुरुष गुणातीत होकर भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो सतोगुण भी भगवान की शुद्ध भक्ति के लिए पहले तो सहायक है, बाद में बाधक है, इसलिए उसका भी त्याग कर दिया गया है।